प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक नाविक की सक्सेस स्टोरी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। योगी ने खुद सदन में पिंटू मेहरा नाम के नाविक की तारीफ की थी, जिन्होंने महाकुंभ के दौरान 30 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा दावा किया जा रहा है। सीएम योगी ने बताया कि कैसे इस परिवार ने 45 दिन में चल रहे महाकुंभ में अपनी 130 नाव के जरिए करीब पिंटू मेहरा के परिवार ने इतने रुपए कमा लिए। लेकिन योगी के महाकुंभ के हीरो तो अपराध की दुनिया के सातिर खिलाड़ी निकले। जैसे ही सीएम योगी ने विधानसभा में इस नाविक का जिक्र किया, प्रयागराज का पिंटू मेहरा परिवार पूरे देश में फोकस में आ गया। लोग बातें करने लगे कि एक नाविक नाव चलाकर 30 करोड़ कैसे कमा सकता है। किसी ने इसे महाकुंभ में उमड़ी करोड़ों वाली आस्था की भीड़ का असर बताया, तो कुछ लोगों ने सीएम योगी का ये दावा हजम नहीं हुआ। वोट की संख्या और किराए के हिसाब से किताब लगाकर करोड़ों की कमाई के आंकड़े का सच निकालने में जुट गए। इस बीच नाविक पिंटू मेहरा परिवार को लेकर एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि नाविक पिंटू मेहरा समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य सातिर अपराधी हैं। इनके अपराधों का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। नाविक परिवार के तमाम सदस्य जेल भी जा चुके हैं। अभी तक की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाविक परिवार का मुखिया पिंटू मेहरा 21 गंभीर मामलों में अपराधी था। यही नहीं कि इसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। नाविक पिंटू मेहरा के परिवार का अपराध का पूरा इतिहास रहा है। परिवार के 5 सदस्यों की दबंगाई और वर्चस्व की लड़ाई में ही हत्या हो चुकी है। आसपास के इलाके में परिवार की छवि दबंगों और माफिया जैसी है। इस नाविक परिवार के मुखिया पिंटू मेहरा के खिलाफ पहला केस 2005 में दर्ज हुआ था, जबकि उसकी उम्र महज 23 साल की थी। पिंटू के खिलाफ 21 मामलों में हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने जैसे गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। साल 2010 और 2016 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा 2013 और 2015 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पिंटू मेहरा कई बार जेल जा चुका है और कई सालों तक जेल में रहने के बाद वह कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। इसकी हिस्ट्री शीट प्रयागराज के नैनी थाने में खुली। अकेले पिंटू मेहरा नहीं, बल्कि इसके पिता से लेकर भाई तक सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। पिंटू का पिता राम सहारे उर्फ बच्चा मेहरा भी सातिर अपराधी था। बताया जा रहा है कि पिंटू के पिता बच्चा मेहरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू का बड़ा भाई आनंद मेहरा भी एक बड़ा अपराधी है और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद के कारण उसकी हत्या हो गई थी। पिंटू मेहरा का एक और भाई अरविंद मेहरा है, वे भी हार्डकोर क्रिमिनल है, जेल भी जा चुका है और जमानत पर फिलहाल बाहर है। स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट बताती है कि पिंटू प्रयागराज में संगम किनारे एक बोट का पूरा रैकेट चलाता है। नाव चलाना सिर्फ इसका दिखावा है, इसका अलावा काम नाव चलाने वालों से रंगदारी वसूलना है। आतंक ऐसा है कि बिना इस परिवार की मर्जी के कोई अपना नाव लहर में उतार भी नहीं सकता। पिंटू मेहरा का समाज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार कुंभ और मांग मेलों में चेक्ड प्लांट यानी कि लोहे की प्लेट की सड़कें बनाने और बिजली के सबस्टेशन तैयार करने और लाइन बिछाने का काम भी करता है। पिंटू मेहरा की मां शकुंतलावंती देवी बिजली विभाग की रजिस्ट्रेशन ठेकेदार है। और इतनी बातें सुनकर आप अगर हैरत में पड़ गए हैं तो ठहरिए, इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसका दावा ये परिवार सरकार कर रही थी कि नाव चलाकर परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए। अगर हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ नाव चलाकर ये कमाई नहीं की जा सकती। दरअसल महाकुंभ में दौरान प्रयागराज मेला पर्यावरण ने अलग अलग घंटों से संगम तट जाने का किराया 75 से 10 तक की था। एक नाव पर 2 चालकों के साथ अधिकतम 8 लोग बैठ सकते हैं। महाकुंभ में कई दिन ऐसे भी थे जब नाव का संचालन बंद था। अगर मान लिया जाए तो कि मेहरा की कुल 130 नाव के रोजाना संगम में 8 चक्कर लगाए, हर बार अधिकतम 8 श्रद्धालु बैठे और सभी ने औसत किराया दिया, तो इस हिसाब से एक नाव से रोजाना 6400 की कमाई हुई। इस तरह 130 नाव से पूरे महाकुंभ के दौरान अधिकतम कर 3 करोड़ 74,000 की कमाई ही संभव है। इससे ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती, यानी सरकारी रेट पर 30 करोड़ की कमाई मुमकिन नहीं है। यह
तब संभव है जब श्रद्धालुओं से मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूली गई हो। बता दें कि इस पिंटू मेहरा के परिवार के खुलासे के बाद विपक्ष के योगी सरकार और बीजेपी को खूब घेरा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर इस मामले पर योगी सरकार को घेरा है। इसके बाद सभा भी पीछे नहीं रही। अखिलेश यादव ने ऑफिशियल से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल को अगर सच में सही माना जाए तो अगर एक अकेले परिवार ने 30 करोड़ कमाए तो जीएसटी कितनी मिली ये भी बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ आगे के वीडियो के लिए।